आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत माता जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। सकारात्मक भारत, सकारात्मक भारत, सकारात्मक भारत, सकारात्मक भारत, सकारात्मक भारत। जय हिंद जय हिंद। वंदे मातरम। ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा जो विकसित भारत 2047 है उसकी इस तरह के मेले बुनियाद बनते हैं, आधार बनते हैं। और इसमें जो लोग आते हैं एग्जिबिटर्स, वो गांव गांव से आते हैं, क्योंकि सभी राज्यों का इसमें भागीदारी होती है। और पार्टनर स्टेट में आप देख लीजिए कि बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, और फोकस स्टेट जो है वो झारखंड है। और ये हॉल नंबर 1 से लेकर 5 तक जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, तो वहां ये परिसर बनाया गया है। कि कुछ हमारे साथी हैं जो मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं, तभी हम देश को आगे उत्कृष्टता की तरफ ले जाते हैं। और ये बहुत खुशी का, आनंद का है कि भारत मंडपम में, जो अब नया नाम है इसका पूरे प्रगति मैदान का, उसके हॉल नंबर 5 में प्रेस जो लॉन्च है उसके अंदर मन्ना जी ने आयोजन किया है। ये हमारा भी सौभाग्य है कि यहाँ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं और आपकी आंखें ही बताएंगी दूसरों को ही, ये देखो ये मत देखो। और पॉजिटिव सोच आरजेएस, इसको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मन्ना जी को विशेष रूप से, ये एक विराट पुरुष हैं, इनके अंदर जो भावना आई है कि नेगेटिविटी से हटो और बुराइयों का ज्यादा चिंतन मत करो, काम में लगो, कार्य करो। तो इस मौके पर मन्ना जी, मैं 5 बातें आपको बता के जा रहा हूं जो जीवन के मूल स्तंभ हैं। पहला है सत्य। सत्य यदि आपके जीवन में नहीं है तो फिर जीने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य ही सब कुछ है। सत्यम बुरियात ना बुरियात, सत्यम अप्रियम। सच तो बोलो लेकिन अप्रिय ना हो, ठीक है, उसको तरीके से बोलो। दूसरा है समर्पण। यदि आप समर्पित नहीं है, पॉजिटिव मीडिया की ये मैसेज है कि आप समर्पित होकर कार्य करें, ना कि बाहर बाहर किनारे पर बैठ करके कोई तैरना नहीं सीखता। समर्पण भाव नहीं होगा देश के प्रति तो देश भी नहीं रहता। तीसरी चीज है सुमरन। आपको पता है कि लोग यदि भगवान का नाम ना ले, उस शक्ति पराशक्ति को ना माने, तो वो सोचते मैं नहीं करना, मैं कर रहा हूं। एक बहुत पुरानी कहावत है, मैं बोल देता हूँ गाँव की, कि सावन में गधा पतला हो जाता है, टेंशन हो जाता है कि सारा घास मुझे ही खाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने कार्य को सीमित, जो आपको मिला है देश के लिए, पॉजिटिव सोच के साथ करें तो समर्पण। चौथी जो चीज है वो है सेवा। माँ के 4 लड़के हों, माँ जानती है कि मेरा सेवक, सबसे अच्छा सेवक कौन सा बेटा है। मन से यदि आप सेवा नहीं करते तो इसका मतलब बस खाना पूर्ति है, फिर जी भी नहीं रहे। तो सेवा भाव नहीं होगा, इस पत्रकारिता में भी सेवा भाव नहीं होगा, तो समझिए वो रूखापन है, वो खाना पूर्ति है, देश से उसका कोई लाभ नहीं होना है। और 5वीं चीज है संगठन। मिलके करना है, मिलके जीना है, मिलके आगे बढ़ना है। तो उसी में जो यहाँ मेले की जो एक शोभा बनी है आप लोगों के माध्यम से, बहुत अच्छी कवरेज चल रही है मन्ना जी, और मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सभी का, कि भारत की प्रगति में आपका बहुत बड़ा योगदान है और ये बना रहे। और आरजेएस पॉजिटिव जो है ना, लगातार और नया व्यापक रूप ले। सब लोग, पत्रकारों को आपकी जरूरत है और देश की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के मैं आर.एस. सुंदरम, लेखक, कवि, पत्रकार। तो इस तरह के फेयर में आने के कई बार मौके मिले और इस तरह के फेयर में आने से
और हर बार जो मेले इस तरह के लगते हैं तो मेले का मतलब ये नहीं कि केवल लोगों की झुंड होती है। मेले में यदि सच कहें तो मेला चाहे गांव का हो या शहर का हो या सरकार द्वारा आयोजित मेले हों, ये कोई न कोई थीम लेकर करके होते हैं मेले। गांव में भी हम लोग देखते हैं कि जो छोटे मेले या गांव में भी मेले लगते हैं, वहाँ हर लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। प्रायः दुकानों पर जो नहीं मिलती मेले में, चाहे सोमवार को, रविवार को, मंगलवार को मेले इस तरह लगते हैं। लेकिन इस तरह के जो फेयर होते हैं, जो राष्ट्रीय भी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी होते हैं, तो इसका एक विशेष लाभ होता है, सब लोगों को होता है, जिसमें विभिन्न तरह की संस्कृति, सभ्यता के दर्शन होते हैं। अलग अलग जो तकनीकी है देश की, उनकी जानकारी लोगों को मिलती है। अलग अलग तरह के सोसाइटीज़ है, उनका एक मिलन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब मेले में जो लोग आते हैं, एक परिवार के लोग आते हैं विशेष रूप से। तो परिवार के लोग को आने से, उनके चाचा भी हैं, दादा भी हैं, दादी भी हैं, तो एक जब मेले में आते हैं तो उनको वैरायटी मिलती है। खाने की चीज़ें भी मिल जाती है, जो बच्चों के लिए बड़ी उत्सुकता की चीज़ें होती है, नई नई वैरायटी मिलती है। पुस्तकें भी मिल जाती है, कुछ घरेलू सामान भी मिल जाते हैं। अलग अलग राज्यों के जो लोग आते हैं तो उनसे भाषा है, अलग अलग संस्कृति है, इन सब के भी दर्शन हो जाते हैं। तो एक जगह पर इतने सारी चीज़ों के एक बार दर्शन हो जाने से एक निश्चित रूप से एक देश के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव संदेश जाता है कि एक जगह हम मिलते हैं तो जगह जगह की भाषा, संस्कृति, उसके आविष्कार या तकनीकी सब चीज़ों की जानकारी एक जगह हो जाती है। तो इसका बड़ा ही इम्पोर्टेंस होता है। और सबसे बड़ी बात है कि सब जगह के लोग एक जगह मिल जाते हैं। तो सब जगह के एक जगह के मिलने से आनंददायक हो जाता है, उत्सव का माहौल हो जाता है। मेला का लगता है कि हाँ मेला मतलब उत्सव का ही हो गया। तो ये विविधता हो जाती है। मैंने ये देखा कि जब इतनी जगह, इतनी राउंड है, काफ़ी लंबा चौड़ा स्कोप है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कहीं दूर जा रहे हैं। लगता है घूमते 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 पास में दूसरी जगह, थकावट भी नहीं आती। दूसरी जगह इतने किलोमीटर यदि चलेंगे तो लगेगा कि अरे तो थक गए, लेकिन यहाँ तो लगता है कि एक हॉल से दूसरे हॉल, दूसरे तीसरे गए। वो आनंद का उत्सव रहता है और बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाता है, बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाता है। तो इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है जीवन के लिए, राष्ट्र के लिए भी है। और इस तरह के होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, जिससे हमारी सभ्यता, संस्कृति का, भाषा का एक दूसरे के मेल जोल हो सके। और हमारे देश में क्या विकास हो रहा है देश के विषय में, तो उसकी जानकारी भी लोगों को मिल सके। ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह की चीज़ें बहुत उपयोगिता है इसमें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम नवल वत्स है और मैं चर्चित विहार मासिक पत्रिका है उससे हूँ, जो कि दिल्ली से ही संचालित होती है। इस मेले के अलावे मैं बताना चाहूँगी कि पत्रकार को क्यों आना चाहिए यहाँ पे। देखिए, पत्रकार अगर नहीं आएंगे तो सूचना का अभाव रह जाएगा हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए। ये सूचना के समागम का मेला है। इसमें ना सिर्फ भारतीय संस्कृति और व्यवस्था का हमें पता चलता है या हम आगे तक इसको विस्तार कर पाते हैं, यहाँ हमें अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों को भी देखने का एक बड़ा ही अनुभव, सुखद अनुभव प्राप्त होता है, जो कि हम भारत में उसको किस तरह से अपने उपयोग में ला सकें। इसके विस्तार का जो एक जरिया है वो हमारे पत्रकार हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और जिसको हम कहते हैं कि जो सबसे पुराना साधन था हमारा लेखनी वाला, ठीक है, जो प्रिंट मीडिया था, तो प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको और सरोकार किया है। इसमें कतई कोई ये नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत जो अभी इन दिनों कमियां भी आई है, मैं उसका भी उल्लेख करना चाहूँगा कि हमें यथा स्थिति को समझकर कितनी खूबसूरती से हम आगे उसको आगे बढ़ा सकते हैं, सकारात्मक दृष्टि से, नकारात्मक दृष्टि से नहीं, उसका बहुत बड़ा सहयोग हम पत्रकार कर सकते हैं। बस मैं अपनी इसी बातों से साथ अपनी स्पेशलाइजेशन जो आपने स्टॉल देखा कृषि का भी, जी बिल्कुल, हाँ, यहाँ पे दो चीज़ें जो है, एक तो इस मेले में जो सबसे एक अच्छी चीज़ें हमें और मिलती है, जो सरकार के द्वारा संचालित जितनी भी योजनाएं हैं उसका भी विस्तार यहाँ से विस्तार रूप से हमें देखने को मिलता है। जैसे कृषि का हो गया, अब पिछले 10 सालों के बाद दोबारा हमारा डिफेंस आया है, क्या नई नई डेवलपमेंट खेती में आपके
अनुसंधान खेती में हो रहे हैं, साथ साथ हमारे डिफेंस में क्या क्या अनुसंधान हो रहे हैं, उन चीज़ों का विश्लेषण विस्तृत रूप से यहाँ दिया गया है। जैसे कि अभी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने एक योजना लाई है दलहन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत की। ये 5 वर्षीय योजना उनका जो है ये बड़ा बेहतरीन है। हालांकि थोड़ी बहुत कुछ कमियां भी थी स्टॉल पे, कई बार वहाँ पे जो बैठे होते हैं उनके पास वो डाटा प्रॉपर नहीं हो पाता है, या प्रॉपर तरीके से अगर और उसका विस्तार रूप से वो वहाँ पे संचालित करे तो वो ज़्यादा अच्छा होता। हालांकि फिर भी ना कुछ होते हुए भी बहुत कुछ है। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने पॉजिटिव संदेश दिया। नमस्कार, मैं शिवानी जलोटा, वेब वार्ता न्यूज एजेंसी से। पिछले मैं 22 साल से इस मेले में मैं आती हूँ और पत्रकारिता करती हूँ। एक एक स्टॉल में मैं जाती हूँ, जिसमें कि इसमें हर साल नया नया इसमें यहाँ पे स्टॉल होता है और देश विदेशों से भी यहाँ पे स्टॉल लगे हैं। आयुर्वेदिक से लेके कॉस्मेटिक से लेके कपड़े से लेके बुनकर हैं और हर्बल ट्रीटमेंट का है, यहाँ पे आँखों का टेस्ट का है, हर्बल का, आयुर्वेदिक का है, बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें हैं। और खाने पीने के यहाँ पे स्टॉल हैं कि आप देख सकते हैं, बड़े से लेके छोटे से लेके बच्चों से लेके हर चीज़। आप दवाइयाँ ले लीजिए, आप खाने पीने की चीज़ लीजिए, शॉपिंग ले लीजिए, कॉस्मेटिक ले लीजिए और बुनकर बहुत अच्छे अच्छे साड़ियाँ और मेकअप का। यहाँ पे शहनाज हुसैन का भी लगा हुआ है, रेगलॉन का भी लगा हुआ है, लैक्मी का भी लगा हुआ है, खाने पीने का भी काफ़ी चीज़ें लगा हुआ है। और मैं क्या अनुभव बताऊँ, जितना भी बताऊँगी उतने कम पड़ेगा। मैं यही चाहूँगी जितने भी हमें देख रहे हैं, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, वो लोग स्वयं आए मेले में खाने पीने का। और 14 से लेके 27 तक ये मेला चलेगा, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक, और पूरा परिवार आनंद लीजिए। नमस्कार। पत्रकार के हैसियत से ये मुझे देखने को मिला है कि सबसे पहले तो हमें अपने पत्रकार का प्रशासन करने को मिलता है। हर चीज़ें एक नए लोगों से मिलते हैं और नया हम परिचय लेते हैं और उनका हम दिखाते हैं, देश विदेशों में दिखाते हैं। जो लोग घर में बैठे हैं उन लोगों को भी देखने को वो चीज़ मिलती है और हमें भी अनुभव मिलता है। हर चीज़ एक नया मिलता है और नए नए लोगों से मिलने को मिलता है। मैं चाहूँगी जितने भी पत्रकार हैं, बड़े से लेके छोटे से लेके जितने भी पत्रकार हैं, एक बारी ज़रूर इस मेले में आएँ और उसका आनंद उठाएं और उसका अनुभव करें। और फिर आपको महसूस होगा, घर में जाके 10 मिनट सोचिएगा कि आज हमने नया क्या देखा। ट्रेड फेयर में जाके आज हमने नया क्या देखा, और नया देखने के बाद आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। और मैं गुजारिश करूँगी कि जितने भी पत्रकार हैं वो ज़रूर आएँ। नमस्कार। आपका परिचय? नमस्कार, मैं संतोष कुमार हूँ और मैं AK न्यूज़ से हूँ। मैं यहाँ मेला देखने आया हुआ था, ट्रेड फेयर। तो हर साल लगता है मेला यहाँ पे। तो इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर ना बहुत सारे आयाम देखने को मिलते हैं, वो चाहे उद्योग को लेके हो, चाहे व्यापार को लेके हो, या बहुत से कॉस्मेटिक और बाकी सामान आते हैं। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी बात मुझे लगी ना यहाँ पे, जो हेल्थ मिनिस्ट्री का है, तो उसके अंतर्गत देखा गया कि अलग अलग विभाग हैं। तो इस बार सबसे बेहतर लगा मुझे मेंटल हेल्थ का। तो साइबर बुलिंग क्या होती है, जैसे एक दूसरे का मजाक उड़ाना, नेम कॉलिंग करना या किसी को परेशान करना, तो उसके लिए यहाँ पर टेलीमानस का और हेल्थ ब्यूरो का एक पवेलियन है, अलग 2 सेपरेट पवेलियन है। तो वहाँ वो जानकारी दे रहे हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है, इसके लिए हेल्प आपको कहाँ से मिल सकती है। जैसे टेलीमानस एक हेल्पलाइन है, तो किसी को भी अगर मेंटल हेल्थ इलनेस है किसी भी तरह की, अगर उसको डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है या उसको पता नहीं है कि मुझे क्या समस्या है, तो वो 24 घंटे वहाँ कॉल कर सकता है ना। ठीक है। तो जैसे मेले की बात की जाए तो मेले में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें मुझे लगे कि अलग अलग संस्कृति देखने को मिली। कई राज्य हैं यहाँ पर। तो जैसे कि हम बच्चे अगर आते हैं या परिवार में कोई भी लोग आता है, तो मोस्टली क्या होता है कि हम लोग हो सकता है अन्य राज्य ना जा पाएँ, हम यूपी ना जा पाएँ, झारखंड ना जा पाएँ, केरल ना जा पाएँ। तो यहाँ आने पर ना सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे आएंगे तो उनको एक्सपोजर होगा उनकी संस्कृति का, उनका कल्चर उनको पता चलेगा। ठीक है। तो नए नए कल्चर के बारे में देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। और जितना खासकर बच्चों के लिए बोलूँगा, जैसे बुजुर्ग लोग आते रहते हैं, पत्रकार लोग आते रहते हैं और नए जनरेशन आते रहते हैं, तो जो नए युवा हैं, खासकर टीन एजर्स या 15 से लेकर 22-23 साल के लोग, वो यहाँ इसलिए आएँ
ताकि उनको सीखने को मिलेगा। जितने ज़्यादा एक्सपोजर आप चीज़ों से होंगे, अलग अलग चीज़ों से होंगे, अब जैसे कि डिफेंस का लगा हुआ है यहाँ पे, आई थिंक 10 साल के बाद लगा है यहाँ पे डिफेंस का, तो हमने क्या उपलब्धि की है, इसरो का हो गया, हेल्थ के बारे में जैसे मैंने बताया, तो हेल्थ में देखे हम जानते हैं क्या, अभी मैं आज हेल्थ में था, तो मोस्टली हम होम्योपैथिक जानते हैं, यूनानी जानते हैं, एलोपैथिक जानते हैं, लेकिन मैंने देखा अभी यहाँ पे लद्दाख की तरफ से भी एक लगा हुआ है, तो अलग अलग चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा ऐसे हम विदेशों की बात करें तो विदेशों के कुछ पवेलियन लगे, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है ना, इस बार मैंने देखा विदेशों में विदेशी जो पवेलियन है वहाँ भीड़ कम है, जो अपने भारतीय पवेलियन है वहाँ भीड़ ज़्यादा है, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वार्ता ख़त्म करूँ, धन्यवाद। दिनेश कुमार सैनी है, मैं नोएडा सेक्टर 15 में रहता हूँ, और आज मैं और मेरी वाइफ रीता सैनी दोनों मेला देखने के लिए आए थे। यहाँ पर फ्री एंट्री मिली हमें और कोई पैसा लिया नहीं गया, फ्री ऑफ कॉस्ट था। बाकी मेला बहुत अच्छा है, और यहाँ पे हमने देखा रक्षा मंत्रालय, देख के बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? उसमें जितने भी अपने आधुनिक जो मिसाइल्स वगैरह जो थे उनका दिखाया गया है, और वो सब इंडियन मेड थे, तो बहुत खुशी हुई देख के। धन्यवाद। आप बताएं। मैं आज, हाँ जी, मैं रीता सैनी और नोएडा से आई हूँ यहाँ पर, और ट्रेड फेयर मैं यहाँ तकरीबन हर साल ही आती हूँ, और देखने में बहुत चीज़ें यहाँ स्टेट वाइज जो होती हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं बहुत अच्छे तरीके से एक तो इंटरनेशनल तो मैं नहीं जा पाई, थोड़ा सा जो अफ़गानिस्तान वगैरह के जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब हाई क्वालिटी के जो भी चीज़ें थी बहुत अच्छी थी वहाँ पर, क्वालिटी वाइज भी और रेट वाइज भी। हाँ जी। और दूसरा जो अपने घर के लिए पसंद तो काफ़ी कुछ लिया है, कपड़े लिए हैं हमने और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स लिए हैं और छोटा मोटा ही सामान लिया है, ज़्यादा तो नहीं कर पाए हैं, और बाकी कुल मिलाकर बहुत अच्छा। और हाँ जी, तो जो हम यहाँ से स्टेट वाइज जो हम लोगों से लोक कलाकार जो हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ पर लोग अपने मतलब शॉप के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए यहाँ पर आए हैं, तो उनको हम लोग उन लोगों से सामान खरीदते हैं या कुछ भी परचेजिंग करते हैं तो उनको हेल्प होती है और उनको बढ़ावा मिलता है उन चीज़ों के लिए, और आगे जो हौसला अफजाई होती है वो तो काबिल तारीफ़ है। चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी, कोई भारत किसी से कम नहीं है यहाँ पर, और बाकी कुल मिलाकर बहुत अच्छा लगा। आप वीडियो बना रहे हो? हाँ, मैं चाहता हूँ कि आपका मेला का कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी वैरायटी। आप लोगों ने बहुत पूरा परिवार दिख रहा है। भाई साहब भी बिजी है, जरा भी बात करते हैं जरा। अच्छा, बिजी हैं, ये बताइए कैसा लगा आपको एज ए युवा, मेला कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत अच्छा मेला था और बहुत सोच कर आए थे कि ऐसी चीज़ लेंगे और मिल गई? हाँ। क्या सोचा? हमने सोचा था कि हम अच्छे से ये लेंगे, चटाइयाँ वगैरह, वो बहुत सही मिल गई। सर्दी के लिए है? यस। हाँ। और आप दो सब? हमें ये बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, हमें जो चाहिए था वो सब चीज़ें हमको रीजनेबल रेट्स में मिल गई। थैंक यू सो मच। हाँ, हम सब परिवार आए हैं। हर साल आते हैं? हाँ, हम कोशिश करते हैं बट कभी कभी हमारा मिस हो जाता है। अच्छा, जो चीज़ें चाहा वो सब मिल गया? मिल गया हमें। मिल गया? हाँ। महंगा लगा या सस्ता? नहीं, ठीक लगा। ठीक लगा? ठीक लगा। खुश है सभी, पूरा परिवार? पूरा परिवार खुश है। बहुत धन्यवाद। दो शब्द। सबसे अच्छा ये लगा कि हम सब परिवार के साथ आए, इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा। ज़्यादा अच्छा लगा। साथ में कुछ खाया पिया? बिल्कुल, हमने खाना पीना भी एंजॉय करा यहाँ पे। स्टेट का किया या अलग? नहीं, हम फूड कोर्ट पे गए थे, कॉमन था और हमको अच्छा लगा। किस स्टेट बस अभी फूड क्वालिटी और इम्प्रूव हो सकती है। नहीं, पर्टिकुलर स्टेट का नहीं किया हमने, कॉमन उसमें गए थे। क्वालिटी में प्रॉब्लम थी, फूड अप्रोप्रिएट नहीं था। अच्छा। जिस हिसाब से खाने के लिए उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ऑलमोस्ट
30% नंबर ही देंगे खाने को। और स्पाइसेस था क्या? क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, ठीक था, मजबूरी में खाना पड़ा। बाकी सब अच्छा था, प्रशासन का अरेंजमेंट, पुलिस का अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस सिर्फ प्रशासन को सिर्फ खाने पे देखना चाहिए कि खाने के लिए अच्छे लोगों को यहाँ बुलाना चाहिए। टिकट में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑनलाइन सब। तो ये परिवार जो है, एक साथ परिवार के साथ आना, ये बहुत बड़ी सकारात्मक सोच है। और यही है जो मेले का संस्कार है, वो देता है कि आप अगर अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग ड्यूटीज़ करते हैं, अलग अलग टाइमिंग होती है, लेकिन अपने परिवार के साथ एक बार मेले में आने से निश्चित रूप से परिवार का बंधन भी मजबूत होता है। तो ये आप मेले का आनंद भी लीजिए और परिवार की जड़ों को और मजबूत करते रहिए। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के लिए जय हिंद। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বিৰচিত বৰগীতসমূহে আধ্যাত্মিকতাৰ ৰসেৰে সিক্ত কৰি ৰাখিছে পবিত্ৰ অসমভূমি। আমি মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বিৰচিত বৰগীতৰে আজিৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিম। Borgit are devotional songs from Assam written by Srimanta Shankardev and Sri Sri Madhavdev in the 15th and 16th centuries. The one to be performed here is a Borgit written by Mahapuru Sri Sri Madhavdev. Borgit Bihon Koribo, Nirmali Dase, Bahit Hongata Koribo, Bharat Hazarika, Kulot, Birok Suti Dr. Talot, Sunil Rasmat. কৃষ্ণ আমি পরিবেশন কৰিব লাগে বৰগীত মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বিৰচিত গীত ৰাগ বেলুৱাৰ তাল ৰূপম। Hello, hello, check. Hello, hello. Oh
एक भारत श्रेष्ठ भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।